मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब प्रभु राम ने मारीच को बाण मारा और मारीच ने करुण क्रंदन करते हुए लक्ष्मण के नाम से पुकार की, जो कि प्रभु राम की नकल में आवाज थी, तो दोस्तों प्रभु राम ने क्या किया, आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, जब प्रभु राम ने मृत्यु के गाल में जाते हुए राक्षस मारीच से करुण क्रंदन में अपने बचाव के लिए लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी, वह भी उनकी आवाज की नकल में, तब वे किसी अनहोनी के प्रति आशंकित हो गए। वे तुरंत आश्रम की ओर तेज कदमों के से चलने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि मारीच की आवाज को सुनकर सीता घबरा जाएगी। लक्ष्मण स्वर सुनते ही तुरंत वहां से चल पड़ेंगे। शूर्पणखा का राक्षसों से मिल अवश्य सीता वध का कोई षड्यंत्र होगा। स्वर्ण मृग का स्वांग करके मुझे अलग करना व अब मेरे बाणों से आहत होकर हा लक्ष्मण मैं मारा गया, मेरी आवाज में चिल्लाना उसी षड्यंत्र की कड़ी दिखाई दे रही है। वन में दोनों भाइयों के अलग हो जाने से क्या सीता सुरक्षित रह सकेगी? वन में मेरे द्वारा राक्षसों से संहार के कारण सभी राक्षस मेरे विरोधी हो गए हैं। इसी प्रकार की आशंकाओं से ग्रस्त होते हुए राम बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे कि उन्हें दूर से लक्ष्मण जी अपनी ओर आते हुए दिखाई दे गए। बगैर सीता को साथ लिए अकेले लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखकर राम उनकी ओर दौड़ पड़े। उधर लक्ष्मण भी राम को देखकर उनकी ओर दौड़ पड़े। राम ने बौखलाए हुए स्वर में पूछा, भाई सीता जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी बोले, बोलो तो सही, उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस की कुटिलता पूर्ण पुकार तुम लोगों को अवश्य सुनाई दी होगी। तुम्हारे साथ सीता के मन में भी भय उत्पन्न हो गया होगा। वैदेही ने उससे भयभीत होकर अवश्य ही तुम्हें यहाँ भेजा होगा। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेले छोड़कर बहुत ही दुखदपूर्ण कार्य कर डाला है। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का मौका दे दिया है। इस प्रकार चिंतित होते हुए प्रभु राम ने यह वचन लक्ष्मण से कहे और दोनों भाई जन स्थान की तरफ चल दिए। वापस लौटकर आश्रम को जब सूना पाया, दोनों भाई हतप्रभ रह गए। ऐसे सभी स्थानों पर गए जो सीता के विहार स्थान थे। उन सभी को जब सूना पाया, उनके मन में रोमांच हो आया। वे व्यथा से पीड़ित हो गए। राम बोले, लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे पर विश्वास करके सीता को छोड़ा था, तब तुम क्यों उसे छोड़कर यहाँ चले गए थे? तुम्हें अकेले देखकर जो आशंका मुझे हुई थी वह सत्य प्रतीत होती है। लक्ष्मण बहुत दुखी होकर प्रभु राम से बोले, भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से भाभी को अकेला छोड़कर नहीं आया। उनके उपालंब सहित कहे गए कठोर वचनों के कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा। आपके समान स्वर में किसी ने पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। इस वाक्य से भाभी के कान में पड़ते ही वे आपके प्रति स्नेह भाव के कारण भय से व्याकुल हो उठी और तुरंत मुझसे बोली कि जाओ जाओ, मैंने तुम्हें कहा भी कि संसार में मैं नहीं देखता कि कोई राक्षस उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह आवाज़ मुझे भाई की प्रतीत नहीं होती। किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भाई की आवाज़ की नकल की है। मेरे इस प्रकार के वचन कहने पर भाभी मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई आक्रोशित होकर बोली, तेरे तन में जरूर कोई पाप भाव आ गया है। जो वे जोर से चिल्लाए और तू जाने का नाम भी नहीं ले रहा। तू भाई का छुपा हुआ शत्रु है। उनके द्वारा और भी कठोर वाक्य बोले जाने के कारण स्वभाववश
मैं क्रोधित हो उठा और उसी अवस्था में आपको खोजने के लिए निकल पड़ा। फिर भी मैं जाने से पूर्व महर्षि भारद्वाज के यहाँ अनुसंधानित सुरक्षा रेखा को खींचकर उसको प्रभावहीन करने का ध्वनि मंत्र भी उन्हें बताकर निकला था। मैं नहीं जानता कि किस उद्देश्य से उन्होंने इस सुरक्षा तंत्र को भंग किया होगा। लक्ष्मण की मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर प्रभु राम बोले, सौम्य, तुमने सीता को अकेले छोड़कर बहुत ही अनुचित काम किया है। तुम यह भली भांति जानते हो कि मैं राक्षसों के निवारण में समर्थ हूँ। तुम मैथिली के क्रोधयुक्त वचनों से क्रोधित हो उठे और उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध भरी नारी के कठोर वचनों के कारण तुम उसे छोड़ यहाँ से चल दिए। यह तुम्हारा श्रेष्ठ कृत्य नहीं है। मुझे इससे गहन असंतोष हुआ है। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। यह अवज्ञा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, परंतु जो हो गया उस पर वार्ता करने से अधिक खोज का कार्य ज्यादा आवश्यक था। शोकाकुल दोनों भाई पुरानी बहुत सी बातों को याद करके सीता की खोज में वनों में, सरिता के किनारे, सरोवरों पर, पर्वतों पर घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ प्रयास करने लगे। इधर उधर खोजने पर उन्हें कोई चिन्ह नहीं मिले। तब उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया, जिससे पूर्व कभी उनका आना जाना भी नहीं था। वे उस दिशा में थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि उन्होंने देखा कि उनके पिता के मित्र जटायु का पड़ा हुआ शरीर दिखाई दिया। पास जाने पर उन्होंने देखा कि उनका शरीर खून से लथपथ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उन गिद्धराज के शव को देखकर प्रभु राम बोले कि लक्ष्मण, हमारे पिता के मित्र जटायु का अवश्य ही किसी राक्षस से संघर्ष हुआ है। उन्होंने उनके हाथ को पकड़ा। उनकी नाड़ी बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। राम ने लक्ष्मण से कहीं पास से पानी लाने को कहा। पानी उनके मुख पर छिड़कने से वे पलटे और मुंह से फेन युक्त रक्त वमन किया और बहुत ही दीन वाणी में बोले कि पुत्र राम, इस वन में तुम जिसे ढूंढ रहे हो, उस बेटी सीता को लंका का राजा रावण हर कर ले गया है। जब वह विमान उड़ाने को था, मेरी दृष्टि उस पर पड़ी। मैं सहायता को दौड़ा। मेरा उसका इसी स्थल पर युद्ध हुआ। उसने मुझे शत विक्षत कर दिया है। चूंकि मैं वृद्ध हूँ और वह मुझसे अधिक बलशाली था, मेरे पृथ्वी पर गिरने पर वह आकाश में उड़ गया। इतना कहते कहते जटायु पुनः मूर्छित हो गए और उनका प्राणांत हो गया। राम व्यथित होकर बोले कि लक्ष्मण, पहले हमें वनवास मिला, फिर सीता का अपहरण हुआ। अब इस वनखंड में जो हमारे सहयोगी थे वे भी स्वर्ग सिधार गए। इस जगत में मुझसा भाग्यहीन कौन होगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दोनों भाई जटायु को शव को गोदावरी के तट पर ले गए। वहां उनका दाह संस्कार किया और जलांजलि प्रदान की और सीता की खोज में जटायु द्वारा इंगित दिशा की तरफ बढ़ चले। धनुष, बाण, तीरों के साथ अन्य शस्त्रों से सुसज्जित होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। उधर लोगों का आना जाना कम था। पूरा मार्ग वृक्षों, लता, बेला, झाड़ियों से घिरा हुआ था। वे चलते चलते कौंचारण्य नामक गहन वन में जा पहुंचे। उसे पार करने पर उन्हें मतंग ऋषि के आश्रम के बारे में ज्ञात हुआ। वे उस ओर आगे बढ़े तो रास्ते में पर्वत पर एक गहरी गुफा दिखाई दी। वे दोनों उधर पूछने की दृष्टि व किसी के वहां होने की आशा से उधर बढ़े थे कि एक विशालकाय नारी देह उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। आगे लक्ष्मण थे। उसने अपना नाम अयोमुखी बताया और लक्ष्मण से प्रणय निवेदन कर उसका हाथ पकड़ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मण
पूर्व से ही बहुत आक्रोश में थे। उन्होंने उस पर तलवार से वार कर दिया। वह एक ही बार में भयंकर रूप से घायल हो गई। उसके कई अंग कटकर नीचे गिर गए। वह वहां से भाग खड़ी हुई और अंधकार में गायब हो गई। कुछ ही क्षण के पश्चात भयानक शब्द के साथ एक पुरुष, जो वेशभूषा और आकृति में राक्षस के समान प्रतीत होता था, उनके सामने आ गया। उन दोनों भाइयों का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला कि मैं इस क्षेत्र में एक छत्र राज्य करने वाला राक्षस कमबंध हूँ। तुम दोनों कौन हो और इधर किस लिए आए हो? मैं भूख से व्याकुल खड़ा हुआ हूँ। तुम दोनों को अपने भोजन के रूप में पाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। राम लक्ष्मण ने एक दूसरे की ओर देखा और आंख से कुछ इशारा करके बगैर कुछ बोले एक साथ तलवार के उस लेकर उस पर टूट पड़े। सबसे पहले उन्होंने उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। बाहें काटते ही राक्षस भयंकर आवाज करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। गिरकर भी वह होश में था। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो? इस पर लक्ष्मण ने दोनों भाइयों का परिचय व उद्देश्य उसको बता दिया। इस पर कबंध ने उन्हें बताया कि एक ही समय वह भी उनकी तरह कमनीय काया का व्यक्ति था। मैं भी मानव वर्ग का व्यक्ति हूँ। उस काल में मुझे सब एक नीति निपुण व्यक्ति के रूप में जानते थे। दूर दूर के राजा मुझसे सलाह लेने आते थे। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध मेरी सलाह से कार्रवाई हो गई। वे मुझे जबरन इस भयंकर वन में छोड़ गए। यहाँ आने पर वह राक्षसों की संगत में रहने लगा तथा वनवासियों व मुनियों को सताने लगा। यह संगत और विकृत भोजन का ही प्रभाव है कि मेरा रूप, आकार इत्यादि भयंकर हो गए। आज बहुत काल बाद आपको देखकर मुझे अपने जीवन के वे सात्विक दिन याद आते हैं। आपके परिचय से मैं जान गया हूँ कि आप कौन हैं। आपकी धर्म कीर्ति, कर्तव्यवाद व ऋषि मुनियों के संरक्षण की बहुत सी कथाएं यहाँ प्रचलित हैं। मैं मरणासन्न हूँ। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि मेरी मृत्यु पर आप मानवों की भांति मेरा दाह संस्कार कर देंगे। मैं आपको एक अच्छे मित्र का पता बता दूंगा। इस प्रकार कमबंध की बात सुनकर राम ने अपनी पत्नी के अपहरण की कथा उसे बता दी और सीता के बारे में बताने का अनुरोध किया। कमबंध ने राम से कहा कि राम, तुमने मुझे मेरे दाह संस्कार का आश्वासन दिया है। मैं तुम्हें नीतिगत कुछ बात बताना चाहता हूँ। श्री राम, इस श्लोक में 6 प्रकार की युक्तियां हैं जिससे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उनके नाम हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और समाश्रव्य। मैं जानता हूँ इन सब से आप परिचित हैं, परंतु परिस्थितियांवश मेरा आपसे कथन है कि जो व्यक्ति दुर्दशा से ग्रस्त हो वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष की सहायता करे तो उससे उसकी दुर्दशा को सुदशा बनाने में सहयोग मिलता है। आप ऐसी ही किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाइए। श्री राम सुने, मैं आपको ऐसे ही एक राजपुरुष के विषय में बता रहा हूँ। वे मनस्वी वानर वर्ग के राजपुरुष सुग्रीव हैं। वे अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से कुछ दूर पर्वत ऋष्यमुख पर निवास करते हैं। वह पर्वत पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। ये वानरों के राजा सुग्रीव तेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञा, विनयशील, बुद्धिमान हैं और उनके साथी निर्भीक, कार्यदक्ष, बल व पराक्रम से युक्त हैं। श्री राम, उनका एक बड़ा भाई बाली है जिसने समस्त राज्य पर अधिकार कर लिया है तथा उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया है। वे अवश्य ही सीता के खोज में आपको सहायक होंगे। आपकी मित्रता करना
आपके शौक का निवारण करेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। दोस्तों, इस राक्षस ने प्रभु राम को आगे के लिए मार्ग दिखाया और सुग्रीव से मित्रता के लिए उनको प्रेरित किया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं के पास अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।